ही वबरकातुहू। हाँ तो मेरे अजीज़ तालिबे इल्म कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और बिल्कुल टॉप करने की कोशिशें चल रही होगी कि हम किसी तरह से भी 2026 के एग्जामिनेशन में टॉपर वेरिफिकेशन में आए और टॉप कर जाएं। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी और जब मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का रंग लाएगा इंशाअल्लाह, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जिस मकसद से क्लास को इतना सीरियसली लेकर करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग टॉप करेंगे। दुआ करेंगे कि आप लोग टॉप करें। तो चले हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो लोग बाबू आ गए हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार हाजिरी बना दे। सबसे पहले रणधीर सिंह आ गए हैं और ये भी उर्दू पढ़ रहे हैं लग रहा है। कासिम पासिम, ये नाम कैसे रखे भैया? मोहम्मद सुहेल, एमडी साजिद, मलका परवीन, सुबहान, एमडी साजिद, है ना, आयान वासी, उजमा परवीन। तो एक बार बताएंगे सभी लोग कि आवाज़ और वीडियो वगैरह सब आप लोग अच्छे तरह से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो एक बार कमेंट में लिखेंगे यस सर क्लियर है, ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, एमडी दानिश साहब भी हैं। दानिश के माने अक्लमंद होता है और ये बहुत ही अक्लमंद हैं दानिश साहब। उसके बाद अरमान हैं, नाजरीन भी हैं, नसरीन भी हैं, है ना। और उसके बाद कुदरती नाम भी है आप लोगों का। स्टडी मोहम्मद जाबिर साहब भी हैं। चलिए सभी लोग हैं माशाल्लाह। तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू सर आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए, जोर से बोलेंगे तब तुमको सुनाएगा। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। राशिद आलम सर जी आप बड़ा क्यूट लग रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा तुमको ना, चलिए क्लियर है। तो आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल क्लास को हम लोग रेगुलर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहली बात कि हम लोग को जो पढ़ना है आज बाबू, क्या नाम है? हम नौजवान हैं और तुम बच्चे हो, है ना। हम नौजवान हैं और तुम बच्चे हो। तो आज जो चैप्टर है उसका नाम है हम नौजवान हैं, जिसके लिखने वाले हैं परवेज शाहिदी। और ये बेहतरीन नज्म है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि हाँ अब देखिए रणधीर सिंह जो है ना शब्द का जो है ना अच्छा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए बता दे कि अगर इनको अभी एक बार टेक्निकल टीम को दिखा दिया जाए तो इनका बैच खत्म हो सकता है ना। और इनको जरा सा भी डर नहीं है मेरे। लेकिन हम लोगों की जो है ना एक रूल है कि जो इंसान आपके साथ दुर्व्यवहार करे आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। ये हम लोगों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो आपके साथ बुरा सलूक करे आप उसे अच्छा से अच्छा सलूक करें। और वो गाली बक रहे हैं। अगर हम ये अभी थोड़ी देर बाहर निकल के टेक्निकल टीम को बुलाएंगे तो उनको पता नहीं है कि जो पैसा दिए उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर से उनको बैच परचेज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन उनको माफ़ कर दिए, है ना। और दोबारा से ऐसे करेंगे तो उनको पता भी नहीं है सर प्रिंस सर से क्यों नहीं बोलते, नहीं उनको बोलेंगे तो सीधे उनको जो है ना निकाल दिया जाएगा और बेचारा का पैसा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि पैसा जो भी लगा है बेचारा का नुकसान हो जाएगा। एक तो उसके पिताजी का पता कितने मुश्किल से पैसा दिए होंगे, और मान लो तुम्हारा स्थिति भी ठीक होगा, फिर बैच लोगे, फिर तुम्हारा बता देंगे इस नंबर से एडमिशन ही नहीं लेना है, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा खेल। तो इसीलिए आप जो है कहीं भी जो है ना हर एक उस्ताद का इज्जत कीजिए, चाहे किसी भी आपका जो है ना कहीं से भी ताल्लुक हो, ठीक है। तो चले खैर वो सब बातें को इग्नोर करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को लहजा जो है ना अच्छा रखना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है ना। और ना कि किसी के साथ कोई चीज़ें अगर कोई गलत भी बोले तो उसके साथ भी अच्छा भी व्यवहार करना है, ठीक है। सर जी उसको निकलवा दीजिए, रिमूव करवा नहीं, रिमूव नहीं, सीधे वो बैच से हट जाएंगे, उनका नंबर डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ रणधीर सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन बस एक बार उनको माफ़ कर दिए कि अपना जो है ना रवैया सुधार ले, ठीक है।
तो चलिए आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम लोग वो सब चीजें को छोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो बाबू हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम नौजवान हैं, है ना, और इसके लिखने वाले हैं परवेश शाहिदी। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में जानते हैं, परवेश शाहिदी के बारे में। जितना आपको टिक लगाएंगे, गोला लगाएंगे, उतना आपको याद करना है ना। तो परवेश शाहिदी के बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो परवेश शाहिदी के बारे में ध्यान रखिएगा। क्या आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अब कमेंट वगैरह हम नहीं देखेंगे, सीधे अब पढ़ाई पर। परवेश शाहिदी का पूरा नाम सैयद अकराम हुसैन था। तो पहला क्वेश्चन इनका पूछा गया है कई बार ये वाला चीज कि इनका असल नाम क्या था बाबू, तो सैयद अकराम हुसैन। ठीक है, तो पहला आपको ये याद करना। उर्दू शायरी में परवेश शाहिदी के नाम से मशहूर है। वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो दो आपको इतना में याद रखना है। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। 30 सितंबर 1910 को लोधी कटरा पटना में पैदा हुए। आपको पता है कि ये भी याद रखना है, कहां बाबू, पटना सिटी में, लोधी कटरा। अब पटना में कौन कौन पैदा हुए आपको याद है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी पटना में पैदा हुए, है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। उसके बाद सुहेल अजीम आबादी भी कहाँ पैदा हुए, तो पटना में। तो ये तीनों को आ जाएगा पटना। हसन नईम आगे पढ़ेंगे, वो भी पैदा होंगे। ठीक है, तो पटना से बहुत ज्यादा लोग हैं। माहौल में हुई और उन्होंने मदरसा नजामिया में अरबी व फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। अब पूछेगा कि अरबी और फारसी के अलावा किस जो है ना मजमून में तालीम हासिल की, तो उर्दू में। उर्दू फारसी का है तो अरबी में, अरबी उर्दू का है तो फारसी में। तो तीनों याद रहेगा। ठीक है, परवेश शाहिदी 1925 में कोलकाता, है ना, यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया और पटना चले आए। तो कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, इंपॉर्टेंट है, 1925 में। और चले आए 1935 में बाबू फारसी से एमए किया। किससे एमए किया, फारसी से, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू में लेक्चरर रहे, बस वो याद नहीं करेगा। 1958 में परवेश शाहिदी शबा उर्दू के कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। कयाम को कोलकाता के दौरान ही परवेश शाहिदी जो है ना आला तालीम याफ्ता फजीलतुन निसा बेगम से हुई, है ना। तो ये शादी किससे की है, इनके बीवी का नाम क्या था बाबू, फजीलतुन निसा बेगम। क्लियर है? फजीलतुन निसा बेगम आपको याद रहेगा ना। चलिए हाँ, तो एक बार आप लोग सुनेंगे परवेश शाहिदी के बारे में क्या क्या याद रखना है बाबू। तो सबसे पहले परवेश शाहिदी के बारे में याद रखना है कि कब पैदा हुए, 1910 ईस्वी में पैदा हुए परवेश शाहिदी, 1910 ईस्वी में। और आपको पता है कि 1910 ईस्वी में किसी और की पैदाइश है, याद है आपको, 1910 में सैयद मोहम्मद मोहसिन भी पैदा हुए। क्लियर है? और इनकी बीवी के नाम फजीलतुन निसा बेगम है, बस इतना। और इनका असल नाम सैयद अकराम हुसैन, वालिद के नाम सैयद अहमद हुसैन था। ठीक है, 3 दिन पहले का डाउट देख लिया गया है बाबू, आप जाके चेक कीजिएगा, वहां अपना सॉल्व मिलेगा। ठीक ना। क्लियर है? तो आगे की ओर हम बढ़े, और आगे की ओर बढ़ने के बाद आपको क्या करें बाबू, कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अब जानते हैं हम नौजवान के बारे में किस नजम में क्या आपको कह रहे हैं परवेश शाहिदी। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट सैयद अकराम हुसैन असल नाम, एक याद, दूसरा याद, तीसरा, 4, चौथा पॉइंट, और इंतकाल भी शायद होगा क्या परवेश शाहिदी के बारे में और होगा। परवेश शाहिदी को शेरो अदब में जोक का खुदादाद था, तो वो सब नहीं याद करना है। उन्होंने पहला शेर 8 साल की उम्र में की, याद नहीं करना है। अकराम तखल्लुस रखे थे, तो तखल्लुस क्या था, अकराम रखा था। ठीक ना। परवेज तखल्लुस करने लगे, बाद में क्या करने लगे, परवेज करने लगे। ये परवेज है, तो बाद में परवेज करने लगे। ठीक है, मर्द से तनफुस और अक्सर जो है ना नौशी की वजह से 6 मई 1968 ईस्वी को परवेश शाहिदी का क्या हो गया बाबू, इंतकाल हो गया। ठीक है, परवेश शाहिदी ने शायरी में इब्तदाई में नासिक का रंग अपना भरा या फिर गालिब के भी पेचीदगी की तरफ माइल हुए। उनके चंद अशआर में जिगर मुरादाबादी का भी रंग मिलता है। इस तकलीदी दौर में परवेश शाहिदी का इकबाल और जोश के साथ मजला के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम भी मुतासिर हुए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद परवेश शाहिदी फितरत की तरफ से आला दिल व दिमाग
लेकर आए थे, लिहाजा उन्होंने शायरी में अपना रास्ता खुद बनाया और जल्द ही अपना इनफरादी रंग कायम कर लिया। परवेश शाहिदी के दो शेरी मजमुए हैं, एक का नाम बाबू रक्से हयात, कई बार पूछा गया है, और दूसरा के नाम तसलीसे हयात। अगर सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है इनका। ये 2 मार्क्स का कई बार पूछा गया है और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। रक्से हयात और तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है? परवेश शाहिदी के। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं बाबू आपका सलाम जुनैद अख्तर। ठीक है, किताब में 5 मई दिया है, चले 5 मई कर लेंगे, 5 मई दिया है तो 5 मई कर लेंगे, लेकिन ये मई वाला नहीं, सिर्फ याद रखिएगा 1968। ठीक ना, 1968 आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्या रखिएगा? 1968 ध्यान रखिएगा। तनी देख लेते हैं, हमारे पास भी किताब है, आपके पास ही थोड़ी सिर्फ किताब है, जरा हम भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि जो है इनका वफात इतना में हुआ था, तो एक बार हम भी चेक ही कर लेते हैं, रुकिए ना, कि क्या सही कह रहे हैं। हमारा तो इसी काम रहता है कि सही पढ़ाना, बिल्कुल एको जो है गलती नहीं, जो भी पढ़ाइए सही पढ़ाइए, वरना मत पढ़ाइए। पढ़ाने से बेहतर है कि मत पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए तो सही पढ़ाइए। चलिए हम देख लेते हैं कितना दिया है। 1968 में परवेश शाहिदी का इंतकाल हो गया है ना। 1968 में परवेश शाहिदी को उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गए। हाँ, 5 मई 1900, हाँ 5 ही दिया है, हमको भी लग रहा है 5 है, धुलधुला है। चले खैर 5 मई कर लेंगे, है ना, 5 मई कर लेंगे, हमको भी 5 मई समझ में आ रहा था, 5 मई 1968 में। चले, क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू, हम नौजवान में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपके पास पीडीएफ है, लेकिन पीडीएफ है भी तो क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आसानी के साथ हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं एक बार जरा क्लियर करेंगे। तो परवेश शाहिदी के बारे में क्लियर है, तो एक बार सभी लोग यस सर लिखेंगे और शुरू करते हैं हम लोग, ठीक ना। आया है बाबू, अफीफा आप परेशान ना हो, आप यहाँ पूछ लीजिए, जो आप वहाँ भेजी हैं बाबू, यहाँ पूछ लीजिए, वहाँ हालांकि आपको सॉल्व कर दिए हैं बाबू, ठीक ना। तो अफीफा आप परेशान ना हो, आप यहाँ अपना प्रॉब्लम लिख दीजिए, यहाँ आपको बता देंगे, ठीक ना। तो परवेश शाहिदी बाबू सबसे पहले कितना में पैदा हुए? 1910 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? पटना में। इनका असल नाम सैयद अकराम हुसैन, परवेश शाहिदी के अहलिया यानी बीबी के नाम फजीलतुन्निसा बेगम। और परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? 1968 में। इनका 2 शेरी मजमुआ का नाम रक्स हयात और तसलीसे हयात। क्लियर है बाबू? नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ अफीफा, आप यहाँ पूछ लीजिए मेरे अजीज स्टूडेंट, इतना परेशान मत होइए, कॉपी पेस्ट कर करके जो आपका क्वेश्चन है यहाँ कीजिए, जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, हम लोग भागने वाले में से नहीं है, जो क्वेश्चन आपका होगा बताएंगे जरूर, ठीक है। चलिए बाबू, ये सवाल आपका है, हम नौजवान हैं, ठीक है, मतलब ये नज्म में क्या कहना चाहते हैं? हम नौजवान हैं, जाने बहारे मरगे खिजा हैं, शादाबिया का गुलशन बदामा एक कारवा है, जामे वसी की कैफो नमो रूह तपा है, हम आतिश की गुल की रक्स करती चिंगारियां हैं, हम नौजवान हैं। कह रहे इसमें कि हम अभी जवान हैं, परवेश शाहिदी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम अभी जवान हैं, हमारे सामने खिजा पतझड़ पहाड़, हर एक शादाबिया, हर एक जामो सबू, हर एक जो ऐसा ऐसा चीज हमारे आगे जो है ना अभी फीकी है, लेकिन हम अभी क्या है, नौजवान है। वह हूँ दफातिर, वह दफातिर हो, यानी दफातिर यानी कार्यालय इसको कह सकते हैं, कोई कार्यालय हो, ऑफिस हो, कहीं हो, दरसगाह हो या कारखाने, जज्बात के या इफ्कार हूँ व आशियाने, सब्ज के मसनद काले धुएं के शामियाने, सुनकर सदा साज जवानी सब नगमा खो हैं, हम नौजवान हैं। अब देखिएगा, दफातिर से लेके दरसगाह तक लेके सब जगह जो जलवा है, किन लोगों का है? नौजवानों का जलवा है। तो यही बारे में अपने कह रहे हैं, भीगी हंसी फिर कैफे नमू का हक मांगती है, तस्की जो के जामो सबू का हक मांगती है, बजमे जमानी में है वो हक मांगती है, यारो मिलकर करे इसको डराती या झुरिया है, हम नौजवान हैं। शोले गजब के रहते हैं रक्स कलब को जिगर में, है ना। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से है, सांसें हमारी सूरज की किरणें शौक शहर में, सुराख कर दे जुल्मत के कदों के दीवारों दर में, सोजो दर से अपनी निगाहें आतिश फिशा में, हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। वागे निशाते हुस्न मोहब्बत लेकर रहेंगे, सुबह तबस्सुम शाम मुशर्रत लेकर आएंगे, जो छिन गई है वो अपनी जन्नत लेकर रहेंगे, बेकार बरहम बूढ़े जहन्नम के पासबान हैं, हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। देखिए हम आपको समझा दें आसान से, उस सबसे मतलब मत रखिए, टेंशन नहीं लीजिए। ये देखिए, आप यहां जब समझेंगे तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हम्म
ये कौन चश्मा लगा के तुम देख रही है? मारेंगे शगुफ्ता परवीन तुमको ना। एक चश्मा से ऐसे एक आंख बंद करके क्या देख रही है? नहीं, किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं बाबू, अरमान आलम, ठीक ना। सर आप पढ़ा दीजिए और समझ में ना आए, ये भूल कैसे गए कि हम लोग टारगेट बोर्ड के बच्चे हैं। सर जी बंगाल होगा, बंगाल। चलो भैया बंगाल, बंगाल तुम्हारा कहाँ बंगाल होगा? जीनत परवीन आपका नाम ले लिए, गुस्सा नहीं हो बाबू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और बाबू यहाँ समझिए, बहुत अच्छा समझ जाइएगा। असल में बाबू ये हम नौजवान जो नज्म है, जेआर निसाब हम नौजवान है, बाहर के माया नाज शायरों में परवेश शाहिदी के एक पूर्व असर नज्म है। इस नज्म में शायर ने मौजूदा अहद के, यानी जो अभी मौजूदा जमाना चल रहा है, जवानों के जज्बात की तर्जमाई की है। जो जवान लोग हैं, शबाब के ज़माने में नौजवान के दिल में क्या क्या जज्बात उभरते हैं और वह किस जाविये से सोचते हैं, और वह समाज व माशरे में उनका अफराद से क्या क्या वाकयात वाबस्ता रखते हैं। नौजवानों ने इन तमाम जज्बात और दाखिली कैफियत को शायर ने निहायत खूबसूरती और फनी सलीके के साथ इस नज़म में समूमने को क्या किया है, कोशिश की है। मतलब जवानी में लोगों के क्या क्या ख्याल आ सकते हैं, लोग जवान होते हैं तो क्या बातें करते हैं, इसमें यह बताने की कोशिश करें। जरा सुनिएगा। जिस तरह बच्चे अपने पसंदीदा चीजों को जो है ना हासिल करने के लिए जिद करते हैं। बच्चे क्या करते हैं बाबू, अपना अभी जैसे आपका जो ख्वाहिश होता है, सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए ना, अब नाम ले लिए, हो गया, पेट भर गया, उसी से तुमको लगता है कि पेट खाली है, तो एक बार नाम ले लेने से पूरा हो जाता है। तो ये एक जिद है, जिद करते रहिए, कॉपी पेस्ट मारते रहिए जब तक सर जवाब नहीं देते हैं ना। तो ये एक जिद है। तो यही परवेश शाहिदी कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से बचपना में बच्चे जिद करते हैं कि बच्चे अपना मन पसंदीदा चीज को लेकर मानते हैं, उसी तरह से बाबू ये हम नौजवान लिख कर बताने के बात कर रहे हैं कि जो अपने पसंदीदा चीजों को हासिल करने के लिए जिद करते हैं, और मजलिस है ना, और मजलिसे हैं, मजलिसे यहाँ नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जवानी में है ना, जवानी के जोश व जज्बात में इंसान इसी संदीदा जो है ना चीज को वह किसी तरह से भी हासिल करने की कोशिश करता है। अब ये वो बच्चों को मिसाल देके बता रहे हैं कि नौजवानों को जो चीजें नौजवानी में चाहिए वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो हासिल करने की कोशिश और जिद करता है। जिस तरह से बच्चे अपने जो है ना बचपना में वो जिद करते हैं किसी चीज को, तो ये नाम ही है कि हम नौजवान हैं। अब नौजवानों को लेकर ये लिख कर बता रहे हैं परवेश शाहिदी कि ये जो नज्म है, इस नज्म में परवेश शाहिदी बता रहे हैं कि जवानी में क्या क्या ख्यालात आ सकते हैं। सर मेरा नाम लेने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा परवेश शाहिदी इस नज़म का एक खास तारीखी पस मंजर है। यह नज़म शायर ने कयाम कलकत्ता के दौरान वही एक माहौल के पस मंजर में लिखा है। अब ये कलकत्ता के कहा जाए कि जब मजलिस लगा हुआ था, इसी में देखिए अभी मिलेगा, उन्होंने शायर ने इस नज़म को कोलकाता में नौजवानों के एक अजलास कहते जलसा को उन्होंने मुखातिब करते हुए पढ़ भी डाला था। अब ये जो नौजवानों को महफिल लगा हुआ है उसमें बता रहे हैं कि नौजवानों के बगैर कुछ काम नहीं होगा। दफातर से लेके कोचिंग से लेके हर एक जगह पे कौन नजर आ रहा है, तो नौजवान नजर आ रहे हैं, और वही नौजवान नजर आ रहे हैं जो हर जगह नौजवान काम आते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा इस चीज को। कुछ कुछ बच्चियां जो है एकदम नटखटी होती है ना, उन्हें मुखातिब करते हुए कह डाला है अजलास, यानी जलसा में, जलसा के जमा बाबू ये क्या है, अजलास। जलसा के जमा क्या है बाबू, जलसा के जमा ये अजलास है। जलसा के जमा क्या है बाबू, जलसा के जमा अजलास है। तो ये जलसा में जो है ना नौजवानों ने इस नज़म को भरपूर पजीराई निहायत जोश व खरूश के साथ किया है। तो इस नज़म में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से सवाल क्या आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक ना। घबराने की कोशिश नहीं करना है। अगर ये लिखने के लिए आ जाए तो इतना बात लिख दीजिएगा, खुलासा में काम हो जाएगा, नजम के खुलासा में, लेकिन ये कम आएगा, हम जानते हैं कि कौन आएगा, ठीक ना। हाँ क्लियर है?
हाँ, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रवेश शायरी से जो ठीक लगा है। देखो अभी बता दें इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन पूछे जाएंगे। देखो, एक तो उनका असल नाम जो सैयद अकराम हुसैन है, वालिद के नाम सैयद अहमद हुसैन है, पैदा कब हुए, कहाँ पैदा हुए, 1910 पटना में बता रहे हैं, जो रक से आयात तसली से आयात, बस इससे ज्यादा इससे सवाल नहीं उठाया जाता है। और बस इतना सवाल उठाया जाता है, बाकी ये कभी कभार एक दो बार दिया था तो इसमें दो मिश्रा उसको लिखने के लिए, जो हम तुमको आगे करके बता देंगे और बेहतरीन अंदाज में समझ जाओगे। ये इससे सवाल नहीं पूछे ना, ठीक ना। आप सबसे अच्छे पढ़ाते हैं। चलो, समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ा जाए ना। यस सर, गुड। तो क्लियर है। अब हम लोग सवाल जवाब को देख लेंगे ना इससे, और सवाल जवाब को देखते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू, सवाल जवाब देखेंगे तो हम लोग आसानी के साथ समझ जाएंगे। ये सब माना वाना नहीं देखना। देखो ज्यादा लंबी नहीं, हम बोले थे जो जितना पढ़ाते हो उतना स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में रहो। हम भी जानते हैं कि कौन क्या पूछा जाएगा, ठीक ना। इसीलिए तुम बहुत अच्छा किया है कि हमसे उर्दू पढ़ रहे हो, जिसको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कई सालों से क्या पूछा जाता है और क्या आएगा। हमारे सर एक दिन पहले क्या लाएंगे और क्या लड़ाएंगे, बस तू हम पे ध्यान रखो। बाकी बाद में तुम खुदे खुश होगा, जैसे और सब बचवा बचिया खुश हुई थी, ठीक ना। तो परवेश शाहिदी जहर निसा में नजम हम नौजवान है, तकनीकी लिहाज से एक जदीद नजम है। जदीद कहते हैं बाबू जो ये दौर चल रहा है अभी नौजवानों का, है ना। कदीम के जिद जदीद है ना, कदीम यहाँ जदीद है ना, कदीम के जिद जदीद है ना। इस नजम में शायर ने मौजूदा आहत नौजवानों के जज्बात के तर्जमाई की है। शबाब के ज़माने में नौजवानों के दिल के जो जज्बात उभरते हैं, वो माशरे के अंदर क्या चाहता है, नौजवानी में क्या इंसान करता है, उसकी जो है ना पजराई सलीके से जो है ना कोशिश कर रहे हैं इस नजम को उभारने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह से अपने पसंदीदा चीज़ बच्चे को, तो ये सब चीज़ें तो बताइए दिए हैं आपको। चलो अब देख लो और क्वेश्चन आंसर तुम लोग देख लो, ठीक ना। सवाल जवाब आसान तरीके से देख लो। और सवाल जवाब क्या है, सवाल जवाब है बाबू मुख्तसर तरीन सवालात, है ना। मुख्तसर तरीन सवालात में पहले ये वाला ना आएगा, नीचे ना आएगा। हाँ हाँ, मुख्तसर तरीन सवालात सही तो है। मुख्तसर तरीन सवालात में बाबू क्या है, परवेश आइदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो कहिएगा सर 1910 ईस्वी में पटना में, है ना। कहाँ बाबू, तो 1910 ईस्वी पटना में। क्लियर है। परवेश कितने साल की उम्र, परवेश शाहिदी के वालिद दारिफानी से कुछ कर गए, है ना। परवेश शाहिदी का अहलिया का नाम फजीलतुन निसा बेगम। परवेश शाहिदी किसी दो शेरी मजमुआ का नाम रक्स आयात तसलीस आयात। तसलीस आयात की अशात कब है, तो ये सब किताब में नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये पीडीएफ में सवाल जवाब यहाँ मौजूद है, जो आसानी के साथ आप देख सकते हैं इसका आंसर, है ना। मुख्तसर जवाब, परवेश शाहिदी 30 सितंबर 1910 में बचपन में ही दूसरा सवाल का जवाब हो जाएगा। तीसरा फजीलतुन निसा बेगम बीबी के नाम रक्स आयात तसलीस आयात, ठीक है। और पांचवा का आंसर आज़ादी हिंद के बाद, ठीक ना, आज़ादी हिंद के बाद। तो ये मुख्तसर तरीन सवाल हो गया। उसके बाद आपको जो सवाल बनाना है 1, 2 और 5 सवाल बनाना है, जो इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 5 सवाल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। तो मुख्तसर सवालात में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो 1 और 2 और 1 5, ठीक है। बाकी सब कुछ नहीं करना है। परवेश शाहिदी के तसनीफात पर रोशनी डालिए। तो रक्स हयात तसलीस हयात, ठीक ना। परवेश शाहिदी की शायरी पर 5 जुमला लिख लेंगे। जहर निसा में हम नौजवान हैं कि पहले शंद की मुखम्मस की तारीफ कीजिए, तो यहाँ सब है, आसानी के साथ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पहला सवाल का जवाब है, परवेश शाहिदी जो है ना कि एक बहुत बड़े शायर हैं। इसके अलावा परवेश शाहिदी ने बहुत सारी मौजूदात पर नजम निगारी की है। उनकी 2 किताबें रक्से हयात, जो हम आपको बताएं बार बार इंपॉर्टेंट है, तसलीस हयात, बस थोड़ा सा लिख देना बढ़ा कि ये शायरी पर 5 जुमला हो जाएगा। दूसरा सवाल था, परवेश शाहिदी के शायरी जो है उनके शायरी से में शुरू में तो नासिक का रंग दिखा, फिर गालिब के पेचीदगी की तरफ माइल हुए, इसके बाद जिगर मुरादा की भी की तरफ दे गए। उनका शायरी में रंग मिलता है, यहाँ तक इकबाल और उर्दू इर्द गिर्द शेर का भी रंग मिलता है, तो ये शोरा का भी रंग मिलता है, मतलब बहुत सारे। 5 मिसरे वाले नजम को मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस अरबी लफ्ज है जिस खम्स के माने होते हैं 5, और नजम निगारी में जो है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, निगार में भी है मुखम्मस, यानी 5 मिसरे वाले नजम को मुखम्मस कहते हैं। तो मुखम्मस किसे कहते हैं, सिंपल याद रखोगे, 5 मिसरे वाले नजम को मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस किसे कहते हैं, 5 मिसरे वाले नजम को मुखम्मस कहते हैं, और मुखम्मस अरबी लफ्ज है। बस हो गया, कितना आसान है। सर उर्दू ग्रामर कब होगा, होगा बबुआ, तुम ग्रामिटेशन चर्चा के चक्कर में नहीं रहो। कल भी बताएंगे कि ग्रामिटेशन चर्चा के फिर में रहोगे तो तुम्हारा अच्छा नंबर नहीं आएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। हमको पता है भी है कि तुम्हारा नॉन हिंदी का चैप्टर 11 तक गया है, 12 पढ़ाना है, दूसरा बुक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर क्यों हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। हम जान रहे हैं ना कि तुमको कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, कौन सवाल पूछे जाएंगे, कौन सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो तुम अपने से टेंशन नहीं लो, सर हैं तो जब तक बेफिक्र रहो।
नो प्रॉब्लम सर जी, क्लियर। वसीमा खातून नाम लिवाने के लिए बेचैन है, ले लिए बाबू। आपका यही डाउट था कि सर आप यू आर द बेस्ट टीचर है दुनिया के। अब हम आपसे पूछे क्या डाउट था तो आप ये कमेंट करने लगी। जब हाले अफीफा कब से परेशान थी कि एक डाउट भेजे हैं, एक डाउट भेजे हैं, एक डाउट भेजे हैं सर, उसको देख लीजिएगा, उसको देखे नहीं है। अरे अब यहाँ लिख रही है कि यू आर द बेस्ट टीचर। जब हाले सर आप मुझे ही हमेशा इग्नोर करते हैं। नहीं मुस्कान परवीन, आपको क्यों, मुस्कान जहां, आपको क्यों इग्नोर करेंगे। PTGER का मतलब ये क्या लिखे हैं बाबू, समझ में नहीं आ रहा है, उसको उर्दू में लिखेंगे तो बता देंगे। इतना दिन से कहाँ थे आप, कमेंट नहीं पढ़ रहे थे, आज कमेंट पढ़ रहे हैं, फिर कल से पढ़ना बंद कर देंगे। क्लियर है? तो एक बार बताइए सभी लोगों को, क्लियर समझ में आ गया? जो बताएं उसको इसको याद रखिएगा, बाकी सब सवाल जवाब को नहीं करना है, ठीक ना। हाँ बाकी सवाल जवाब को टेंशन नहीं लेना है। चलो आप जवाब दो, क्योंकि वन शॉट में इसको भी मुकम्मल कर देते हैं। परवेश शाहिदी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ। जो जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे हम आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आप अपने से दिमाग मत लगाइए कि वो बता दीजिए ये बता दीजिए, है ना। कुछ कुछ एक दो बच्चे बच्चियां होते परेशान रहते हैं, सर तवील सर तो पूरा किताब में से एक तवीले पूछेगा और तुमको तवील दिया इतना हम बताते रहे, झूठे मूठों के पेच में मरते रहे और तुमको भी मरवाते रहे। ये बेवकूफ लोग काम होता है, एक ही चीज में लगे रहेंगे। हम जब जान रहे एक क्वेश्चन पूछेगा, उतना पढ़ाइयो देंगे तब वो तुमसे नहीं बनेगा, उतना पढ़ाइयो देंगे तब वो तुमसे। इससे अच्छा है कि हम एक गेस कर दिए हैं कि कौन आएगा, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, आराम से बना दोगे। तो जो जो तवील में क्वेश्चन देते हैं वो इंपॉर्टेंट एक अगर दिए होंगे, तो जैसे हम देखे पहले शेर की तशरीह, तो परेशान नहीं हो, खाली हमारे साथ चलो तुम। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सैयद अकराम हुसैन हो जाएगा और राइट आंसर बाबू जिम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट सर। आप तो एकदम मेरे जान है। चलो हाँ, उसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही चलो। परवेश शाहिदी के वालिद का नाम क्या था बाबू, सैयद अकबर, सैयद बाबर, बाबर अकबर होगा नहीं। लो 50% तुम्हारा निकल गया। अब बता दो, अब बता दो तुम्हारा सैयद अनवर हुसैन, सैयद अहमद हुसैन और दे भी रहे हो आंसर, और राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3, परवेश शाहिदी के पैदाइश कब हुई? 1910 में कितने लोग पैदा हुए? 1912 में कोई नहीं पैदा हुआ। 1911 में कौन पैदा हुए? सुहेल अजीम आबादी, है ना, तो SA यानी सुहेल अजीम आबादी। 1915 में कौन पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी, जो आपके पढ़ाए थे इंटरव्यू, और 1984 में इनका वफात हो गया था, ठीक है। और ये 1911 में सुहेल अजीम आबादी पैदा हुए थे और इनका वफात जो कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। तो पीछे वाला भूले नहीं ना हो, अभी तुम्हारा 1 से 10 चैप्टर तक रिवीजन और मैराथन चलेगा, टेंशन नहीं लो। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं 1910, और वफात कब की है? 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो सारा चीज एकदम तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर, परवेश शाहिदी कहाँ पैदा हुए? कलकत्ता में, शायद तुम्हारे किताब में मिल जाए तो ठीक है, वरना कलकत्ता किसी का पैदाइश नहीं है। आगरा में गालिब पैदा हुए, ठीक है, आगरा में मिर्जा गालिब। कब पैदा हुए थे? 1797 में बताए थे, और 1869 में गालिब का इंतकाल हो गया, ठीक है। दिल्ली में कौन पैदा हुए थे? सर सैयद अहमद खां, है ना, तो सर सैयद पैदा हुए थे, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद, ठीक है। कब पैदा हुए थे? तो कहोगे 1817 में, और वफात कब हुआ था इनका? 1898 में। अच्छा खासा रिवीजन। और पटना यही आंसर होगा, जो 1910 में पैदा हुए और 1900 इनका 68 में वफात हो गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक बार बताओ, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बढ़िया से? चलो हाँ सर क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू 5 क्या है? 5 नंबर, परवेश शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया था? 1920 ईस्वी में? नहीं बउआ। 1930 में? नहीं बउआ, ठीक ना। 1925 इज राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। एक बार बताएंगे, देखते हैं किसको किसको जहन तेज है, दिमाग है, और जो जवाब देगी या देगा उसको प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ भेजेंगे, ताकि वो प्रूफ रीडिंग कर सके। आने वाले बुक जो है ना आपका होगा, तो उसमें तैयार कर रहे हैं उर्दू बहुत मेहनत से, और आपका जाएगा, ठीक ना, और जो तेज होगा वही में। अब बताइए सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? और देखते हैं आपके पहला किसका जवाब आता है। नहीं उजमा परवीन, आपसे गुस्सा क्यों रहेंगे, चलो जवाब दो जो पूछे हैं। सवाल नंबर 6,
परवेश शाहिदी उर्दू के अलावा किस मौजूद से एमए की है? देखो अब तुम लोग देखे थे उर्दू, है ना, एक उर्दू देखे थे, एक फारसी देखे थे तुम, है ना, और एक अरबी देखे थे। अब देखो ये क्या है, परवेश शाहिदी उर्दू के अलावा, नफ्सियात तो होगा नहीं, अंग्रेजी तो होगा नहीं, अरबी रहता तो दो डबल डबल हो जाता। तो राइट आंसर मिल रहा है फारसी, और राइट आंसर फारसी हो जाएगा। ले ले ले, चला गया उधर चला गया। अब सबके जवाबे आ गया है, सभी लोग राइट आंसर दिए हैं। जैसे में अशफाक गलत दिए हैं, पहला अशफाक गलत दिए हैं, अशरफ गलत दिए हैं, गलत देने वाले के नाम ले ले, है ना, और एमडी जुनैद अख्तर भी गलत दिए हैं, उनका भी नाम ले लिए, ठीक है। देने वाले में राइट आंसर इसका नाम है शगुफ्ता परवीन, मुस्कान, नाजरीन और शफीक होंगे। उसके बाद कौन है भाई, एमडी दानिश भी है, और कौन है राइट आंसर दिए थे, अच्छा साजिद। चलिए ये सभी लोग दिए हैं, बहुत बढ़िया, अब उनको ध्यान में रख लेंगे। पहला जवाब आया था किसका, शगुफ्ता और दानिश, और 2-3 लोग हैं जो बढ़िया तेज तरार है। चलो अब जानेंगे कि ये मेरे नज़र में तेज तेज लड़का लड़की है। चलो अभी पूछते रहेंगे पीछे पीछे करना अपने, हम खुदे जांच लेंगे कौन तेज है कौन बेवकूफ़ है, टेंशन नहीं लो। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू 7, परवेश शाहिदी ने सुरेंद्र नाथ कॉलेज में लेक्चरर बहाल हुए। हम बताए थे लेकिन उतना याद नहीं रखोगे। देखो यहाँ था सवाल, ये सवाल शुरू में था लेकिन याद करने के लिए हम नहीं कहे थे। यहाँ सुरेंद्र नाथ वाला सवाल था, है ना। सुरेंद्र नाथ जो है ना था ना 1968 में तो इंतकाल हुए। देखो सवाल था लेकिन इस भी नहीं डाला गया क्या इसमें, खैर चलो नहीं डाला गया है तो हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो, हम बता देंगे क्या सवाल है, कितना में हो जाएगा इसका आंसर। ये है ना, परवेश शाहिदी ने सुरेंद्र नाथ कॉलेज में कब लेक्चरर हुए, चलो बताओ जल्दी से। लेकिन सभी लोगों का आंसर आ रहा है, आप बताओ। डबल 1947 दिख रहा है, 1947। राशिद आलम भी हैं, कह रहे हैं सर लड़कियां का ज़्यादा नेम लेते हैं क्या? बेवकूफ़, तुमको पता नहीं है, लड़कवा से ज़्यादा लड़कियां एडमिशन लेती है, क्योंकि तुमको पता है घर से बाहर वो लोग कम जाती है, इसीलिए तुमको बता दे कि लड़कियां का ज़्यादा नेम ऊपर रहता है। और तुम लोग जानता है खाली सर लड़कियों के नंबर लेता है। ऑफलाइन में अगर पढ़ती तो लड़कियां पता चलता है कि सर जितना लड़कियां का वैल्यू नहीं देते, जितना लड़का का वैल्यू देते उतना लड़कियां का तो देवे नहीं करते, है ना। तो हम लोग खुदे जो है ना एक कहा जाता है ना कि जिस चीज़ से तुमको दूर रहना चाहिए बहुत दूर रहो, नहीं तो जो है ना क्या पता चलेगा कि वक्त के हाथों पहले ही उड़ जड़ जाओगे, ठीक है। तो चलो, और सब लोग आंसर दे रहे हैं, इसका सही आंसर दे रहे हैं, और राइट आंसर डबल है 1947, है ना, 1947 हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी आंसर दिए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। परवेश शाहिदी की बीवी का नाम, है ना, अजीजुन्निसा बेगम, किसका बीवी का नाम था बाबू? सर सैयद अहमद खां का, है ना। तो सर सैयद अहमद खां का था, सर सैयद अहमद खां के था। सर सैयद अहमद कब पैदा हुए थे बाबू? 1817 ईस्वी में, और 1898 में वफात हो गया था। इरफाना बेगम तो कोई था नहीं, तो हटा दो इसको, है ना। रुखसाना बेगम भी कोई नहीं था। राइट आंसर फजीलतुन्निसा बेगम हो जाएगा, और ये सर सैयद की माँ का नाम है अजीजुन्निसा बेगम, ठीक है। चलो राइट आंसर दिए तुम लोग। परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ बाबू? जवाब दोगे सभी लोग। और 1960 ईस्वी, 1968, 1963, 1962, लो 2% जो निकल गया, यानी 50% का काम तमाम। एग्जाम में मेरे तरह ही ना तेज बनोगे, है ना, पहले नहीं जो होगा उसको निकाल दोगे ही तो होइबे नहीं करेगा। आंसर 1968 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू 10, रक्से हयात और तसलीसे हयात दो शेरी मजमुआ है परवेश शाहिदी के। चकबस्त बाबू पढ़ाए 1882 में पैदा हुए थे, और इंतकाल 1926 में हो गया। गालिब कब पैदा हुए थे? 1797 में, और वफात कब हो गया? 1869 में। मोमिन से मतलब नहीं है, हटा दो। तो राइट आंसर परवेश शाहिदी हो जाएगा, और परवेश शाहिदी के पैदाइश 1910 ईस्वी और वफात 1968 ईस्वी हो गया, ठीक है। तो याद हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, परवेश शाहिदी कौन सी नजम आपकी निसाब में शामिल है ना। तो पहले तो छाटना सीखोगे, ये कल ही पढ़ोते नाजिरे कुदरत, तो हो जाएगा इसका आंसर चकबस्त, ठीक है, निकल गया। इंडिया गेट तुम पढ़े थे जगन्नाथ आजाद, क्या पढ़े थे? जगन्नाथ आजाद पढ़े थे, तो ये भी निकल गया। बाई कट हो गया, दो को छट गया, इनमें से कोई नहीं, ये कौन छट गया, आंसर बच गया, ये राइट आंसर। तो इस तरह से जो हमारे तरह पढ़ोगे तो बहुत तेज हो जाओगे। क्लियर है? यस सर, आप तो कमाल का आपका जहन है सर, एकदम फराटेदार पढ़ाते हैं। अच्छा चलो सवाल नंबर 12 बउआ, किस नाकिद ने परवेश शाहिदी के खानदानी पस मंजर को लिखा? सालिक लखनवी, हाली, कलीमुद्दीन अहमद, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज जब भी आंसर दो नंबरिंग करके आंसर दिया करो, बी ए नहीं मारो। 11 नंबर के बी मारो, ठीक है। 12 नंबर का आंसर जो लोग बाबू दे रहे हो सालिक लखनवी, ध्यान रखोगे, कोई कोई सवाल ऑप्शन पे याद रखोगे, ठीक ना। सर आप तो बहुत फनी है, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। चलो ठीक है, लगते हैं तो किसी को भी तो अच्छा लगे। हाँ क्लियर है, आंसर हो जाएगा ये बाबू, ठीक ना। चलिए
सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते बाबू। सवाल ये आखिरी 13 नंबर। प्रवेश आईडी कोलकाता यूनिवर्सिटी में कब वास्ता हो गए, वास्ता हो गए मैंने कब जुड़ गए? 1950, 1955, 1900 आपको कितना है, 1965, 1958, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि सर डी लगा दीजिए 1900। नो प्रॉब्लम गुरुजी, थैंक यू। चलो सर शायद ही कोई होगा कि आपको जो है ना नहीं करता होगा, नहीं तो आपका पढ़ाई ऐसा है कि सब लोग दीवाने हैं। ओहो, तो 1900 बाबू 98 याद रखोगे, 98 नहीं बल्कि 58। और ये सब सवाल ऑप्शन पे याद रखोगे। देखो जो ज्यादा लगेगा माइंड पे नहीं इधर उधर जाए तो उसको ऑप्शन पे याद रखोगे, है ना। ये नहीं कि उसमें 3000 रखोगे, नहीं हो गया। नहीं सलेहा अल्ताफ, आपका कमेंट तो पढ़ तो लिए। आपका कमेंट यही है कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। अरे जो कमेंट करोगे वो नहीं पढ़ेंगे, कमेंट में पढ़ने लगना पड़ेंगे, कुछ वो पढ़ देंगे। तो आपका पढ़ाने का अंदाज तो बहुत अच्छा है, साथ साथ आपका क्लास बोर भी नहीं होते हम लोग, और कम वक्त में बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं। नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए क्लियर हो गया। और आपका हाँ एमडी साजिद आपको तो बताए हैं कि आप अपना लिख दीजिए, इधर हमारा मत कहिए लिखने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें क्लियर, आप अपना जो है ना एमडी साजिद लिख देंगे तो हम उसको निकाल लेंगे और आपका जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ क्लास में बताने के लिए क्या बोले तो वो बताइएगा तब तो बताएंगे। सर आपके क्लास में मजा बहुत आएगा। चलिए क्लियर हो गया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें वन शॉट में हम लोग समझ गए। हाँ जितना दिए उतना पचा लो, जितना घेरा लगाए, बाकी जो ना समझ में आए तो बस उसको छोड़ दो, सीधे समझ जाओ जो क्लियर है, नहीं तो बस क्लियर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बाबू बिल्कुल, आपको भी गुडिया जी, बहुत निराली हो आप, बहुत अच्छी हो। चलो आपका माइंड बहुत ज्यादा साफ और क्लियर है, एकदम क्लियर होता है। चलो क्लियर है। चलो तो अब क्लास को हम लोग यहीं पर डाइन करेंगे बाबू, ठीक ना। किसी तरह कोई दिक्कत डाउट है तो अभी पूछ लो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक ना। चलिए तो अब लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। तो सर सवाल पूछने वाले थे पीछे वाले, पीछे वाले कौन, पीछे वाले पूछो। तो चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर डाइन रखेंगे, ठीक ना। हाँ बहुत जल्द बाबू, जो टेस्ट वगैरह बाकी है उसको हम करवा देंगे, ठीक ना। हाँ बहुत जल्द। हाँ अंकित यादव भी हैं बाबू, इनका नाम लेना था, ले लिए। हाँ हसन बाबू भी हैं। और फिर शाह, ये कौन सा लैंग्वेज। चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।